क्या सच में आ रही है केजीएफ चैप्टर 3? वास्तव में क्या केजीएफ चैप्टर 2 में मर गया है रॉकी? क्या जुड़ी हुई है सलार और केजीएफ की कहानियां? हेलो, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राज स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। केजीएफ एक भारतीय कन्नड़ भाषा की एक्शन फिल्म है जो प्रशांत नील द्वारा लिखित, निर्देशित और होमेबल फिल्म्स के बैनर तले विजय द्वारा निर्मित है। केजीएफ का पहला भाग वर्ष 2018 में जारी किया गया था, जिसके बाद वर्ष 2022 में दूसरी अगली कड़ी जारी की गई थी। फिल्म का विकास 2015 की शुरुआत में शुरू हुआ जब नील ने स्क्रीन प्ले लिखना समाप्त किया। भुवन गौड़ा ने चल चरित्र और श्रीकांत गौड़ा ने फिल्म का संपादन किया था। संगीतकार रवि बसरूर ने फिल्म के लिए गाने लिखे थे और ये फिल्म 80 करोड़ के बजट पर बनी थी, जो सबसे महंगी कन्नड़ फिल्म है। इस फिल्म में यश, श्रीनिधि शेट्टी, अर्चना, संजय दत्त, रवीना टंडन, प्रकाश राज, अनंत नाग जैसे कई जाने माने साउथ के कलाकारों को देखने का मौका मिला था। बॉक्स ऑफिस पर इतना प्यार और लोकप्रियता मिलने के बाद इस फिल्म की तीसरी कड़ी के बारे में हिंट लगाया जा रहा है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की गई है कि केजीएफ चैप्टर 3 आ रहा है या नहीं, लेकिन निर्माताओं ने फिल्म के अंत के पास एक दिलचस्प साजिश मोड़ पर संकेत दिया है। जिन लोगों ने प्रशांत नील के निर्देशन में बनी फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 देखी थी, उन्होंने एक संकेत देखा है कि केजीएफ फ्रेंचाइजी की तीसरी किस्त भी बनाई जाएगी। लेकिन फिल्म के आने वाली कड़ी में सबसे बड़ा सवाल जो केजीएफ फैंस के दिमाग में नाच रहा है कि चैप्टर 3 में क्या होगा। चैप्टर 2 में रॉकी के पानी में डूबने का सीन था। अगर रॉकी सच में मर गया है तो अब चैप्टर 3 की कहानी आगे कैसे बढ़ेगी? तो अब इसको लेकर चारों ओर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। कुछ लोगों का कहना है कि रॉकी जिंदा है क्योंकि जब रॉकी के शिप पर गोलियां बरसी और रॉकी पानी में गिर गया तब ना उसके शरीर में कहीं चोट, न खून वगैरह के निशान थे और ना ही उसके मरने का कोई सीन देखने को मिला। और एक सीन में जब रॉकी पहली बार रमिका सेन से मिलने गया था तब उसने रमिका से कहा था कि मैं नहीं चाहता जंग हो, लेकिन होगी तो जीतूंगा तो सिर्फ मैं ही। और कुछ लोगों का ये भी मानना है कि फरमान नाम का जो बच्चा पूरी अधीरा के फौज के सामने बिना डरे रॉकी की तारीफ कर गया था, वही अब इस कहानी को आगे लेगा। इसी चर्चाओं के दौरान ये भी सुनने को आ रहा है कि प्रशांत नील की आने वाली फिल्म सलार से और केजीएफ 3 का कुछ कनेक्शन है, क्योंकि दोनों के निर्माता प्रोडक्शन हाउस एक ही हैं, जिसे संयोग नहीं कहा जा सकता। बहुत पहले निर्देशक ने एक साक्षात्कार में कमांडर शब्द का उपयोग करके एक संकेत दिया था और फिल्म में फरमान केजीएफ की सेना में शामिल होने के लिए विशेष प्रशिक्षण लेता है और रॉकी के लिए मरने को भी तैयार हो जाता है। और मूवी के एक सीन में दिखाया जाता है कि अधीरा हमला करता है जिससे रॉकी के फौज में रहने वाले सारे मर जाते, लेकिन ना ही फरमान के मरने का सीन है और ना ही उसकी डेड बॉडी की शक्ल देखने का सीन दिखाया जाता है। और सलार फिल्म में हीरो की मां का किरदार निभाने वाली ईश्वरी राव केजीएफ 2 में भी फरमान की मां का रोल निभा रही हैं। दोनों फिल्मों में कई समानता देखे जाने के कारण ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि सलार केजीएफ का ही सीक्वल है। बस अब इस चीज का इंतजार है कि कब इन चर्चाओं का अंत घटेगा और आधिकारिक तौर पर फिल्म और उसके रिलीज के बारे में घोषणा की जाएगी। शायद तब तक के मन में उठने वाले सवालों के जवाब मिलेंगे। तो दोस्तों, आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बॉलीग्राज स्टूडियोज। हमारी आज की राइटर है तनीषा।